सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज दशहरा की आपको बधाई दे रहा हूँ और आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। और इस दशहरे में एक जिज्ञासा आई है कि रावण जो है वह वेदज्ञ था, महापंडित था, तो उसकी लोग जो उसका पुतला जो है वो क्यों जलाते हैं, उसकी आलोचना क्यों होती है। तो देखिए, यह बात सच है कि रावण वेद का ज्ञाता था, अर्थात वेदों को वह जानता था, वेद के मंत्रों को वह जानता था, वह तंत्र का भी ज्ञाता था और संस्कृत का अच्छा विद्वान था। तभी उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना भी की है, जो उत्कृष्ट रचना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वेद का ज्ञाता होना और वेद का अनुपालन करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बड़ा कवि होना, रावण निस्संदेह एक अच्छा कवि था, तो बड़ा कवि होना और एक अच्छा मनुष्य होना, दोनों में बहुत अंतर है। व्याकरणाचार्य हो जाना एक अलग बात है, लेकिन अच्छा मनुष्य होना, अच्छा व्यक्ति होना, वह एक अलग बात है। रावण वेद को पढ़ा लेकिन वेद के मर्म को नहीं माना, नहीं उसका अनुपालन किया, वेद विरुद्ध उसके सारे आचरण रहे। तो पढ़ने से क्या फायदा जब मेरा आचरण उसके विरुद्ध ही हो। और उस काव्य प्रतिभा का क्या, जो कि स्तोत्र तो लिख सके लेकिन कटु वचन ही सिर्फ बोले, स्त्रियों के प्रति कटु वचन बोले, भाइयों के प्रति कटु वचन बोले, भगवान के प्रति कटु वचन बोले। तो वास्तव में वह जो है ना, वह सांप्रदायिक व्यक्ति था। वह शिव का तो आराधना करता था लेकिन विष्णु विरोधी था, ब्रह्मा की आराधना करता था और ब्रह्मा की आराधना करके उसने वरदान भी प्राप्त किए, वरदान से शक्ति हासिल कर ली। वरदान जो प्राप्त किए उसने जनता के लिए वरदान नहीं मांगा, जन कल्याण के लिए वरदान नहीं मांगा। मैं कैसे शक्तिशाली हो जाऊं, मैं कैसे न मरूं, इसकी व्यवस्था में वो लगा। और जब वरदान पा गया तब वह क्या कर रहा है कि अपने भाई पर हमला कर दिया, कुबेर को मार के धक्का देके निकाल दिया। और अपनी माँ के साथ मिल करके, माँ की बातों में लग करके, अपने नाना की बातों में लग करके सिर्फ जो है राक्षसी धर्म का प्रतिपादन करना शुरू कर दिया। और उस के प्रतिपादन में उसने बहुत सारे उपद्रव किए, यज्ञों का विध्वंस किया, कई यज्ञों का विध्वंस किया, कई स्त्रियों का अपहरण किया, कई के साथ बलात्कार किया, कई लोगों को उसने मार दिया, अनावश्यक उसने युद्ध किए। और तो और उसने शूर्पणखा के पति को भी मार दिया। कुछ लोग जो बहकावे में आकर के रावण का महिमा मंडन करते हैं, पूजा करने, शूर्प की बात करने लगते हैं, तो वे कितने लड़कियां कहने लगी कि मेरा भाई जो है रावण जैसा होना चाहिए। तो रावण तो ऐसा भाई था कि अपनी बहन के पति को ही मार दिया, क्योंकि शूर्पणखा ने प्रेम विवाह किया था। तो प्रेम विवाह का इतना बड़ा विरोधी था वो, उसने उसको मार दिया,
जान से ही मार दिया। तो ऐसे भाई की ज़रूरत है क्या? अपने भाई विभीषण को धक्का दे के निकाल दिया। ऐसे भाई की ज़रूरत है क्या? पूरे के पूरे लंका के जितने भी शूरवीर थे उन सबको मरवा दिया। ऐसे योद्धा की ज़रूरत है क्या जो अपने यहाँ के सारे प्रतिभावान लोगों को मरवा दे? विभीषण तक के सबके लड़कों को, कुंभकर्ण को, सबको मरवा दिया उसने, सिर्फ अपने काम वासना के चक्कर में सभी को मरवा दिया। तो उतने लोगों की बलि चढ़ा दिया पूरे परिवार की, तो उसको एक अच्छा व्यक्ति कैसे कह सकते हैं? और वो खुद ही कहता है, देखिए अरण्यकांड के 47वें सर्ग में रावण खुद कह रहा है सीता से, 28वें श्लोक में कह रहा है कि मैं इधर उधर से बहुत सी सुंदर स्त्रियों को हर लाया हूं, उन सब में तुम मेरी पटरानी बनो। ऐसी बात कह रहा है सीता जी को ही। सुंदरकांड के 20वें सर्ग के 5वें श्लोक में भी कह रहा है वह कि पराई स्त्रियों के पास जाना और उन्हें हर लाना, अब बलात्कार पूर्वक उनको रखना, यह राक्षसों का सदा ही अपना धर्म रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो इस तरह का कांड कर रहे हैं, जो चोरी और उठाईगिरी का काम कर रहे हैं, स्त्रियों का अपहरण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, इसको आप भला आदमी कैसे कहेंगे? इसको वेद मर्मज्ञ थोड़ी कहा जाता है। वेद का ज्ञाता ऐसा थोड़ी होता है, महापंडित ऐसा थोड़ी होता है, कवि ऐसा थोड़ी होता है। कवि कहते तो सुकोमल होना चाहिए। युद्धकांड के सर्ग 13 के 11वें 12वें श्लोक में यह बताया गया है, रावण खुद बता रहा है कि एक अप्सरा थी पुंजिक स्थलाकार करके, और वह अप्सरा जा रही थी ब्रह्मा जी के पास, रावण के डर से छिपाते, और उसको उसने पकड़ के उसको निर्वस्त्र कर दिया और बलात्कार कर दिया। और उसी के कारण ब्रह्मा जी ने उसको श्राप दिया कि जो है तुम अब कभी भी पराई नारी के साथ इस तरह का समागम करोगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो रावण कहता है कि उसी भय से जो है अब मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, विदेह कुमारी को जो है अपने सैया पर बलपूर्वक नहीं ला पा रहा हूँ। युद्धकांड के सर्ग 111 के श्लोक 52-53 जो है उसमें देखिए, उसमें बताया गया है कि वो मर गया है रावण, और जमीन पर उसका शव गिरा हुआ है, और वहाँ वो विलाप कर रही है और कह रही है कि तुम बड़े बड़े वीर थे और तुम ये काम करते थे। उसी में वह कह रही है कि आप तो बहुत सारे यज्ञ को नष्ट कर डालते थे। वो कह रही है आप धर्म की व्यवस्था तोड़ने वाले थे और संग्राम में माया की सृष्टि करने वाले थे। देवताओं, मनुष्यों तथा असुरों की कन्याओं को इधर उधर से अपहरण करके ले आते थे। तो ये जो है ये विलाप कर करके वह रो रही है। तो ये तो रावण का जो चरित्र था, गुणगान उसको करने वाला, उसको गुणगान करने वाला व्यक्ति जो है वो खुद कैसा होगा सोचा जा सकता है। आजकल के जो कम्युनिस्ट हैं वो इस तरह से कर रहे हैं। अपने भाई के मतलब अपने भतीजे की जो नलकुबर था उसका जो है उसकी पत्नी के साथ जो है उसने बलात्कार कर दिया। इतना नीच आदमी था। तो वह जो अपने परिवार के स्त्रियों पर भी हाथ डालता रहता था। तो ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन कौन कर सकता है? ये कम्युनिस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि वे खुद भी ऐसा काम करना चाहते हैं। तो ये जो आतंकवादी चरित्र का व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति का महिमा मंडन कौन कर सकता है? जो आतंकवादियों का महिमा मंडन करने वाले कुछ लोग जो हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि इस्लाम में जो है महिमा मंडन किया जाता है कि कोई बुरहान वानी का कर रहा है, तो लादेन का कर रहा है। तो इस तरह से उनके बहुत सारे जैसे स्टार हैं, तैमूर लंग है, जितने राक्षस प्रवृत्ति के लोग रहे हैं, औरंगजेब रहा है। तो इस तरह के लोगों का महिमा मंडन करने वाले लोग जो हैं, वे ही लोग रावण का भी महिमा मंडन करते हैं। रावण तो वैसे तो पुलस्त ऋषि का पौत्र था,
विश्रवा ऋषि का पुत्र था। तो ऐसे तो वो ब्राह्मण कुल का था, लेकिन ब्राह्मण जैसे कर्म तो थे नहीं। तो ब्राह्मण कुल का होना, ब्राह्मण कर्म होने में बहुत अंतर होता है। ऋषि के कुल में जन्म गए, लेकिन कर्म तो ऋषि वाले थे नहीं, कर्म तो राक्षस वाले थे। तो भगवान राम के द्वारा मारा गया, सारी वीरता हवा हो गई, कोई काम नहीं आया, शिव जी की पूजा काम नहीं आई। बाद में तंत्र यज्ञ वो भी करना शुरू कर दिया था जीतने के लिए, लेकिन वह सफल तो हो नहीं पाया। तो इस तरह से जो घमंड में चूर है, जो शिव जी को भी अपनी ताकत दिखला रहा था, तो उसको वैसा दंड मिला। तो तमाम तरह के कुकर्म को वह करता था, घूम घूम करके सभी राजाओं को पीड़ित करना, आम जनता को भी पीड़ित करना, साधु संतों को ज़्यादा पीड़ित करना। बहुत सारे साधु संतों को उसने कैद करके रखा हुआ था अपने यहाँ, और देवताओं तक को भी कैद कर लिया था। तो उसे इस चीज़ का गुमान हो गया था कि मैं तो मरूंगा ही नहीं, क्योंकि आदमी या बंदर मुझे क्या मारेंगे, जब मुझे बड़े बड़े वीर नहीं मार सकते हैं तो। लेकिन वो मारा गया, क्योंकि अहंकार में भी बहुत रहता था। तो ऐसे अहंकारी लोग जो होते हैं, वो वेद के मर्मज्ञ नहीं कहा जा सकते। वेद को पढ़ लेना अलग बात है। बहुत लोग हैं दुनिया में जो गीता पढ़ लेते हैं, भागवत पढ़ लेते हैं और सारे को कर्म करते हैं। तो जो चरित्र में आना है वह बात अलग होती है, पढ़ लेना एक अलग बात होती है। पढ़ने का इतना मतलब है कि हमने जान लिया, जानने के बाद उसको हमने मनन किया, मनन करके जो है उसको हमने आत्मसात किया, आत्मसात करके फिर उसको हमने व्यवहार में लाया। शास्त्र का यह उपयोग है। शास्त्र का यह उपयोग नहीं है कि वेद के विषय में भी विभीषण भी पढ़ा था, विभीषण उसको उपदेश दे रहा था, विभीषण समझा था मर्म को, वह उपदेश दे रहा था कि ऐसा मत करो। लेकिन रावण तो उसी को लात मार दिया, भगा दिया, उसी की छाती पर लात मार दिया, चल भाग यहाँ से। तो इसका महिमा मनन करने की जरूरत नहीं है, इसके पुतले जलाए जाते हैं। और वास्तव में यह एक मनोवृत्ति है। यहाँ पर एक प्रतीक अर्थ में भी आप ले सकते हैं कि रावण जो है यह मनोवृत्ति है। जो व्यक्ति अत्याचार करना चाहता है, जो राक्षसी कर्म करना चाहता है, मांस मदिरा का सेवन खूब कर रहा है, करा रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, ये सब राक्षस है, रावण है। जो स्त्रियों का अपहरण कर रहा है, स्त्रियों से दुर्व्यवहार कर रहा है, दुर्वचन बोल रहा है अनावश्यक ही, तो ये सब जो है ये रावण की कैटेगरी में ही आएंगे। जो दूसरों को पूजा नहीं करने दे रहा है, विध्वंस कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को भी जो मार दे रहा है, तो ऐसे विध्वंसकारी आतंकवादी किस्म के जो लोग हैं, यही रावण की मानसिकता है, ये रावणीकरण है। आज जिनको हम लोग आतंकवादी बोलते हैं, तो वो रावण जो है वो आतंक का पर्याय था, जो कि अपने घर वालों तक को भी मारता था, डरा के रखता था सभी को, और सभी को सिर्फ एक वह उपकरण समझता था अपने उपभोग का, अपनी काम वासना का पूर्ति का, अपने उपभोग का, सबको वह एक टूल समझता था। उसका चाहे वो घर वाला हो, चाहे कोई भी हो, चाहे उसके भतीजे हों, चाहे उसके बच्चे हों, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो, उसका नाना वाना जितने भी थे, सुमाली वगैरह, किसी को भी वो छोड़ता नहीं था। तो वो सबके साथ जो है सख्ती से पेश आता था और सबको अपने उपयोग का सामान समझता था वो। तो यह इस तरह की चीज़ों को जो सोचने वाला है उसको ही रावण कहा जाता है। तो इस मानसिकता से हम सबको उबरना है। हम लोग को देखना है अपने दिमाग में कि कहीं हम लोग के दिमाग में कहीं उसी प्रकार का कोई रावण तो नहीं बैठा है। इसी रावण का वध करना है। और उसके जो 10 सिर हैं, वे 10 सिर जो हैं उसके 10 दुर्गुणों को दिखलाने के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार के दुर्गुण हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, भय है, अंदर से भयभीत भी रहता था बहुत। वो सहस्त्रार्जुन ने और बाली ने और बहुत भयभीत कर रखा था उसे। तो हनुमान ने भी भयभीत कर दिया था, अंगद ने भी भयभीत कर दिया था, भगवान राम से भी डरता था। वो तो लड़ रहा था, लेकिन अंदर से तो बहुत डर रहा था। तो इस तरह से
भय का और मिथ्या वचन बोलने वाला असत्यवादी। तो इस तरह के व्यक्तित्व को ही रावण के सिर कहा जाता है। तो रावण का महिमा मंडन करना छोड़ दें। बहुत लोग इस तरह से उनको जो है अपना आदर्श बनाने के तुले हुए हैं, कहते हैं कि ये असुर है, मूल निवासी है, इस तरह करके। तो ये जो असुर हैं, असुर प्रवृत्ति के लोग, तो चाहे ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, चाहे किसी कुल में जन्मा हो, चाहे उसने कुछ भी अध्ययन कर रखा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा शिव भक्त क्यों ना हो, वास्तव में क्या है कि क्या उसमें सद्गुण है, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिव की उपासना करें और सारा उपद्रव करें तो इस तरह का शिव भक्त थोड़ी कहलाता है। इसीलिए शिव जी भी साथ नहीं आए ना। तो ईश्वर के नाम पर भी जो उपद्रव करते हैं उन लोगों के लिए चेतावनी है। और रावण उन्हीं में से एक है जो ईश्वर भक्ति कर करके जो है ईश्वर के ही विरुद्ध कार्य करता था, इतना अहंकारी था। तो ऐसों से बचना है, ऐसों का महिमा मंडन नहीं करना है। आज का संदेश दशहरा का यही है। हरि ओम।